3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने अपने हृदय में माँ की छवि को देखते रहेंगे। अपने हृदय में श्री माता जी की छवि को देखते देखते माँ से यही प्रार्थना करेंगे, माँ हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। माँ की छवि जब तक हृदय में स्थिर नहीं होती, हम पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में रखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय को और स्वच्छ कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। अपना संपूर्ण चित्त अपने तीनों नाड़ियों पे अपने विचारों को देखेंगे। विचारों को देखते हुए हम माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें हमारे ही विचारों से मुक्त कीजिए। श्री माता जी हमारे तीनों नाड़ियों में, समस्त चक्रों में
श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। अपने दोनों हाथों को देखेंगे। शिव माता जी, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। शिव माता जी, कृपा करके हमारे विचारों को ले लीजिए। अपना संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान, दाहिने स्वादिष्ठान पे। शिव माता जी, आप ही निर्मल चित्त हैं, हमारे चित्त को निर्मल कीजिए। शिव माता जी, कृपा करके हमारे अंदर, हमारे चित्त को हमारे अंदर कर दीजिए। चित्त निरोध मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्त निरोध नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पे ही। सर्व तापहारिणी मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात सर्व तापहारिणी नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट हृदय पे। शिव माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिव माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिव माता जी, मेरी इस आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। अपने मन को अपने पूरे बाएं हथेली पे, बाएं हथेली को देखते रहेंगे। शिव माता जी, हमारे बाएं तरफ के अंगों में जो भी जड़त्व है, जो भी कंडीशनिंग है, कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। शिव माता जी, हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। अपने पूरे संपूर्ण चित्त को बाएं हथेली पे, धीरे धीरे अपने चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सिर का तालू भाग, सिर के तालू भाग पर माँ को देखेंगे। परम पूजनीय शिव माता जी, हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सत्य को खोजने वाले सारे भाविक सात्विक साधकों को मेरा प्रणिपात। कल आपको मैंने अपने अंदर बसा हुआ जो नाभि चक्र है उसके बारे में बताया था कि ये नाभि चक्र हमारे अंदर सबसे बड़ी शक्ति देता है, जिससे हम अपने क्षेम को पाते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कहा था, योग क्षेम वहाम्यहम्। पहले योग होना चाहिए, फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। और क्योंकि हमने इस देश में पहले योग को खोजा नहीं, इसीलिए हमारा देश क्षेम को प्राप्त नहीं। क्षेम के बारे में मैंने बताया था कि दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि जिन देशों में सुबत्ता हो गई और बहुत पैसा हो गया, वो लोग हमसे कहीं अधिक सुखी हैं। ये बड़ी गलतफहमी है। अभी मैं एक जगह वारणा नगर महाराष्ट्र में वहां गई थी। वहां एक कोरे साहब है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस वारणा नगर में सुबत्ता लाई।
वहां पर जिस तरह से लंदन में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इस तरह के स्टोर्स हैं और सब तरह के प्रसाधन वहां मिलते हैं। औरतों के लिए वहां पर सब शोभा के लिए ब्यूटी एड्स वगैरह सब कुछ है। वहां जाने पर लगता है कि जैसे कोई आप किसी विलायत के किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे आ गए। कोरे साहब बेचारे निस्वार्थी, शांतचित्त, धार्मिक और बहुत सरल, शुद्ध और सादी आदमी। वो मेरे पैर पे गिर के रोने लगे, कहने लगे, माँ ये सब मैंने किया लेकिन मैं बड़ा अशांत हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या बात? आपने तो बहुत कुछ पा लिया, यहाँ सबकी सुबत्ता आ गई। कहने मैंने एक बात नहीं जानी थी कि इस सुबत्ता से दुनिया इतनी खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ लोग जो हैं इतने आतताई हो गए हैं, यहाँ पर शराब इस कदर ज्यादा चलने लग गई है, यहाँ पर बच्चे बिल्कुल वाहियात हो गए हैं, यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं, औरतें भी अपने को पैसे नहीं तोड़ने लग रही हैं। ये सब देख करके मुझे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि गाली बहुत चल पड़ी, लेकिन माँ आप संत हैं, आप कहेंगे तो आपकी बात ये लोग शायद सुन ले और शायद मुड़ पड़े, क्योंकि ये रास्ता इन्होंने गलत लिया। इनके यहाँ डिवोर्सेस होने लगे, इनके बच्चे भाग करके आजकल गांजा वगैरह पीते हैं और बड़ी दुर्दशा। जो कुछ भी हमने किया बहुत विचारों ने किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ मनुष्य बिल्कुल शांत है और बहुत दुखी जीव हैं। आपस में झगड़े तंटे, किसी भी तरह की व्यवस्था वहां पे कुटुंब की नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि ये कुटुंब ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे अंदर लक्ष्मी का तत्व जागृत होता है और लक्ष्मी का तत्व कुंडलिनी से जागृत होता है। पैसा आप दुनिया में कमा सकते हैं। आज पंजाब का हाल देखिए, जहां लोगों ने कितना लाखों रुपया कमाकर ऐसा सोचा था कि अब हम में और आकाश में कोई अंतर नहीं है। उस वक्त भगवान का नाम भी लेना उस पंजाब में मुश्किल हो गया और आज उसी पंजाब का यह हाल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। वही हाल हरियाणा का। इतने जोर से ये लोग अपने को बढ़ावा देते चले गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जड़ कहाँ है, उस जड़ को पकड़ा नहीं, इसीलिए उध्वस्त होकर गए। यही हाल पुर्तगाल का है, यही हाल इंग्लैंड का है। हर एक देश में आप जाइए तो लग रहा है धीरे धीरे जैसे इन पर हर तरह की गरीबी, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की दुष्टता धीरे धीरे छा रही। अपने शहरों में भी यही हाल है। इसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मनुष्य खराब हो गया है? एक ही वजह सीधी है कि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। उसके अंदर अगर पैसा आ जाए तो पैसा बहुत ही दुखदायी चीज। मेरा पैसा अगर किसी में आ जाए तो उससे बढ़ के दुखदायी चीज और कोई नहीं। अब अपने मूल की ओर दृष्टि देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वो पैसे से परमात्मा को भी खरीदते हैं और इसलिए वो मंदिरों में जाते हैं, वहां बहुत बहुत पैसे दे करके मंदिर बनवाते हैं, गुरुद्वारे बनवाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी गुरु को पैसा दे दें तो उसको हम खरीद सकते। आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते। आप सब दुनिया खरीद सकते हैं, परमात्मा को आप नहीं खरीद सकते। और इसीलिए इस पैसे में ये शक्ति नहीं है कि आप अपनी शांति को प्राप्त करें। इसमें यह शक्ति नहीं है कि इससे आपको अपना आनंद मिले। इसमें यह शक्ति नहीं है कि आपका चित्त उस ऊंचे स्तर से आप बिल्कुल नीचे गिरते गिरते ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि हम इतनी ऊंचे हस्ती से कहां आ गए। इसलिए हमारे अंदर कुंडलिनी का जागरण बहुत आवश्यक है। ये जब जागरण नाभि चक्र से और तरफ फैलता है चारों तरफ, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ गुरु का तत्व है जो आपको संतुलन देता है। अभी आपने जो गाना सुना ये स्वयं पार हो गए, साक्षात्कार हो गए।
इसलिए इनमें बहुत ही फर्क आ गया है गाने में। और वो गाना जो है वो आयोजित करता है आत्मा की तारा, क्योंकि भारत का जो संगीत है ये भी ओम से बना। हमारे साथ बहुत से विदेशी लोग रहते हैं हर समय और हमेशा अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बिल्कुल बेसुध होकर सुनते। ऐसे राग जो कि श्री और मारवा, ऐसे राग जो हम लोगों ने सुने भी नहीं, जो हम सुनते भी नहीं। हम लोग तो आजकल इतने सस्ते गाने सुनने लगे, सब मामले में हम लोग इतने चीप हो गए। हमारे तौर तरीके, रहन सहन के तरीके, बातचीत के तरीके, हमारे खान पीन के तरीके, सब चीज इतनी बिल्कुल ओछी हो गई है कि हम जानते नहीं कि हमारा संगीत क्या है। इस संगीत में सारा ओम है। लेकिन आजकल के संगीतकार भी शराब पीते हैं, हर तरह के व्यसन में घुले हुए हैं, पैसा कमाने के लिए म्यूजिक गाते हैं, ना ही कभी उन्होंने परमात्मा को जाना, नहीं उधर उनकी रुचि। फिर ऐसे संगीतकार क्या करें? इस संगीत को जानने के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने आत्मा को प्राप्त करें, नहीं तो इसको गहराई में आप नहीं जान सकते। अब इतने फॉरेन के लोग हैं हमारे साथ में, हर जगह क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता है और एक तान सुनते हैं। उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या सुना, वो कुछ उस पर कोई भी तरह का वाद विवाद नहीं करते। वो कहते कि ये जो है ये आत्मा का संगीत है, इससे हमारे हाथ के वाइब्रेशंस मिलते हैं और परम शांति हमें मिलती है। लेकिन हमारे लोगों के सामने तो आजकल क्लासिकल म्यूजिक गाना बने जैसे घबरा करके इंसान गाए कि नहीं गाए और पता नहीं लोग लट्ठम मारना। बहुत सस्ते तरह का म्यूजिक, गजलें और इस तरह का संगीत आजकल हमारे यहाँ प्रचलित हो गया, जिसमें कि किसी भी तरह की परमात्मा की भूतत्ता, इतना गंदा म्यूजिक आजकल हमारे यहाँ चलने लग गया है। न जाने कैसे आजकल हिंदुस्तान में लोगों ने ये सब चीज मान ली। पहले कुछ गंदे राजे महाराजे या नवाब लोग ऐसे गाने बैठ के सुनते थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि हर आदमी वैसा ही गंदा महाराजा बन गया या गंदा ये नवाब बन गया। डेमोक्रेसी का मतलब यही हो गया है कि जितनी गंदगी इन सब दुष्ट लोगों में थी, जिनके पास सत्ता या थोड़ा सा पैसा था, वही हमारे अंदर भी आ जाए। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, में तो इसे डेमोक्रेसी कहती हूँ, जिससे हर एक आदमी डेमन होने पे लगा हुआ है। इस डेमोक्रेसी से किस आदमी में आपने पाया है कि वो उठ करके कोई विशेष, कोई आदर्श, कोई ऐसा इंसान जो ठोस खड़ा होकर कहे कि कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। इस देश में जितना भी राजकारण है, जब तक वो धर्म पे नहीं होगा तब तक यहाँ के राजकारणी लोग आएंगे, मिटेंगे, लोग थूकेंगे उन पर, लेकिन इनका राजकारण चलने नहीं। धर्म तब जब तक अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि यह देश हमारा भारतवर्ष धर्म से खड़ा है। जब तक धर्म से हम राजकारण करना सीखेंगे नहीं, रामचंद्र जी का जब तक हम राजकारण लाएंगे नहीं, सोक्रेटिस का राजकारण हम जब तक लाएंगे नहीं, तब तक ये देश कभी भी आगे बढ़े। ये देश की भूमि और इसकी जमीन और ये समझना चाहिए, इसकी आत्मा और इसको अगर छूना है तो महात्मा गांधी जैसे अपने धर्म से खड़े, जिस आदमी के लिए आप हाथ उठाकर कह सकते थे कि यह आदमी शुद्ध, स्वच्छ और धर्म पे खड़ा हुआ, हमेशा परमात्मा को याद करने वाला। जो आदमी परमात्मा को याद नहीं करता और परमात्मा के प्रति जिसकी दृष्टि नहीं, इतना ही नहीं अपने जीवन में जिसके धर्म नहीं, वो इस देश में कभी सफलीभूत हो नहीं होगा। लेकिन थूकेंगे लोग उस पर जब इतिहास लिखेगा तो कहेगा कि इस आदमी ने इस देश का घात किया। ये अपना देश ऐसा ऊंचा देश, इस देश के लिए जिनको भी कार्य करना पहले अपने धर्म से खड़े। जिसको देखिए वही राजकारण में चला आता है। मैं देहात में गई, मैंने किसी से कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं राजकारण कर रहा हूं। मैंने कहा ये कोई धंधा है, ये क्या चीज हुई राजकारण कर रहे? जैसे कि जो उठा वही राजकारण कर रहे। आज मैं आपके सामने जो चक्र बताने वाली हूँ, जिस पर श्री राम विराजमान, और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि श्री राम का राज इस संसार में आना चाहिए। सबसे पहले इसे हिंदुस्तान में, जिसने देश के कारण, लोगों के मत के कारण अपनी पत्नी का त्याग किया। हालांकि वो आदिशक्ति थी, वो जानते थे कि इनके कोई हाथ नहीं लगा, तो भी कितनी बड़ी मिसाल उनके जीवन की हमारे सामने है और कितने धार्मिक संकोच, कितने अनुकंपा से भरे हुए श्री राम।
वो हमारे सामने आदर्श होने चाहिए। ऐसा हमारे सामने नायक होना चाहिए जिससे हम देखकर कहें कि ऐसे हम बने। आजकल आप सिनेमा का नायक देख लीजिए तो शराब पीता है, खूना खराबी करता है, हर तरह की गलत काम करता है। और नायक का मतलब क्या? हिंदुस्तान में ऐसा नायक पहले नहीं होता था। ये अंग्रेजों के नायक होंगे या क्योंकि उनके यहाँ तो कोई था ही नहीं कायदे का आदमी। उनके यहाँ कौन? रामचंद्र जी हो गए। एक राजा ने अपनी 7 बीवियां के गर्दन काट डाली, बताइए। 7 रानियों के जिसने गर्दन काट दिए, वहां तो एक राजा साहब बैठे। वहां किसी भी राजा का आप जीवन पढ़े तो इस कदर शराबी गवाबी दुनिया भर की उसमें गंदगी भरी हुई, और वो वहां का राजा है। और वहां तो भी ये कहना चाहिए होते हुए भी वहां लोग ये जानते हैं कि जब तक हम सही रास्ते से नहीं चलेंगे, राइटियसनेस से नहीं रहेंगे, हमारा राज्य चले। हालांकि वैसी बात है नहीं, क्योंकि उनके बुनियाद में ही ये बात। हमारे बुनियाद में क्या, एक से शिवाजी जैसे, शाह महाराजा शिवाजी कैसे थे, उनका चरित्र इतने उज्ज्वल आदमी, माँ के भक्त थे, उनकी माँ कितनी तेजस्वी। एक एक को देखिए हमारे यहाँ कि हमारा इतिहास भरा पड़ा है राणा प्रताप। मैं भी आ रही थी लाजपत नगर यहाँ से, मैंने कहा लाला लाजपत राय क्या आदमी थे। मुझे इत्तेफाक हुआ उनके बारे में जानने का। मेरे पिता भी कांग्रेस में थे, बहुत पुराने। मैंने एक एक आदमी देखे, क्या लोग, इनके जैसे लोग अब दिखाई नहीं देते। ये मरगिल्ले लोग इस देश में कहां से आ गए, मेरे समझ में नहीं आता। इनको क्या कहना चाहिए कि जो अपने को हिंदुस्तानी कहलाते हैं और जिसके अंदर जरा सा भी ध्येय नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है, बगैर किसी तत्व के संसार में आप कैसे चल सकते? सारे देश आपकी ओर आंख उठाए देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी बन रही है कि ये कुछ विशेष चीज। इसका एक ही इलाज है कि आप धर्म को प्राप्त हो। जब तक आपके देश में धर्म नहीं आएगा, आप चाहे दुनिया इधर से उधर कर दीजिए, ये देश आप शासन में नहीं ला सकते। यहाँ अराजकता आएगी, यहाँ अशासन। हमने अपनी इसमें देखा है, कभी भी हम देहात से जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा हर एक जगह है, हर एक जगह। कोई मजाल नहीं कि कोई वहां पर अराजकता का काम। वो संतों की श्रद्धा, वो भक्ति का सागर जो है, उसे समेटना चाहिए। उस पर बुनियाद डाल करके जिस दिन हम अपनी देश की नई नींव डालेंगे, तभी हमारा देश असल में स्वतंत्र होगा। क्योंकि स्वतंत्रता, गांधी जी लड़े स्वतंत्रता के लिए। आज अगर वो जीवित होते तो वो कहते स्व का तंत्र खोजो। स्व का तंत्र ही सहयोग है, स्व के बारे में जानना ही स्वतंत्रता है। ऐसा होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि 14,000 वर्ष पूर्व नारी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा इस बार। और सारे दुनिया के देश यहाँ पर झुककर आएंगे और हमसे सीखेंगे कि धर्म और परमात्मा ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप लोग सब अपने पर विश्वास रखें, सहयोग में गहरे उतरिए, तभी ये कार्य हो सकता है। हृदय चक्र जो है उसमें 3 उसकी साइड है, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे। लेफ्ट साइड में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो पिता तुल्य, जो कि बेनेवोलेंट किंग है, जो सॉक्रेटिस ने बताया ऐसे राजा जिनको सिवाय लोगों के हित के और कुछ सोचता नहीं। हित कैसे होगा, लोगों का ठीक कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। उन्होंने जो कुछ किया इस संसार में सिर्फ एक विचार से कि मनुष्य का भला कैसे। नंगे पांव वन में गए, वहां की भूमि उनके चरणों से वाइब्रेट हो जाए। सारा नाटक खेला, दुखदाई नाटक था। शरीर तो उनका था ही जो सहन करता था, लेकिन ये सारा नाटक उन्होंने खेला सिर्फ दिखाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए। ये आपका राइट हार्ट है। अगर कोई भी इंसान का राइट हार्ट पकड़ता है, माने ये कि किसी भी इंसान में कोई पिता का दोष हो, समझ लीजिए उसके पिता की मृत्यु जल्दी होगी, उसने पिता का सुख न देखा हो, या अगर उनका अपने पिता से संबंध ठीक न हो, या पिता अगर गलत रास्ते पे चलता हो, या वो पिता से दुश्मनी लिए हुए, कोई सा भी पिता का जो तत्व है अगर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी का राइट हार्ट पकड़ता है, ऐसे आदमी को आत्मा होने का अंदेशा। अब देखिए कहां से बात कहां लाई। इस वक्त आपको श्री राम का ध्यान करना चाहिए जब आपको, इससे आपका आत्मा चाहिए। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में
जो हार्ट के चक्र का दोष होता है वो आपकी माँ की वजह से। अगर आपकी माँ परमात्मा में विश्वास नहीं करती है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है या जरूरत से ज्यादा आपको प्यार करके आपको खराब करती है, तो वो भी माँ बड़ी दोषी है। यूंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा कि एक इंसान आकर के उसे बार बार बताता कि मेरी माँ का मुझे स्वप्न आता है कि वो एक विच है, एक राक्षसी है, बार बार आके मुझे स्वप्न आता। तो उसका उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ तो ऐसी है कि मुझको इतना पैम्पर करती है, इस कदर उसने मुझे स्पॉइल करके रखा है कि मैं किसी काम का नहीं। उनका ठीक, इसका मतलब है तुम्हारी माँ जो विच है, जो तुम्हारी माँ राक्षसीन है, इसका स्वप्न तुम्हारे अचेतन से, अनकॉन्शियस से आ रहा है और तुमको बता रहा है कि संभल के रहो। एक आदमी बताता था कि मुझे अपने बेटे के बारे में ऐसा हमेशा सपना आता है कि वो सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूं। यूंग ने पूछा कि तुम्हारा अपने लड़के से कैसा रिश्ता है? कहने मैंने दूसरी शादी कर दी, मैं उस लड़के की परवाह नहीं करता हूँ, उसको वो तो घर के नौकर जैसा ही है, किसी काम का नहीं। और मुझे ऐसा सपना था। अचेतन उसे बता रहा था कि तुम्हारा लड़का जो है वो सिंहासन में बैठने लायक है और तुम उसके नीचे खड़े हुए हो, उसको नतमस्तक तुम्हें रहना चाहिए, बजाय इसके कि उसका तुम छल करो और उसे तुम किसी तरह से इस तरह से व्यवहार करो जिससे वो नगण्य हो जाए। यही बात है कि माँ और बाप का बहुत बड़ा देना बच्चों को। एक तो अपने देश में माँ बाप का इस कदर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है, इतना ज्यादा स्वार्थ होता है कि आश्चर्य। इसी देश में पन्नाधाई जैसी औरतें हो गई, इसी देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम खुद अपने बाप की बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कुर्बान करने में एक क्षण भी न ठहरे और उसमें बड़ा अपने को गर्व समझते। और ऐसे हमने अनेक इनके मित्रों को देखा और अनेक लोगों को देखा उस उम्र के, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि कुर्बान हो। वो गया एक तरफ भगत सिंह का जमाना और आज ये आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर भी जो बता रहे थे बात सही है कि आकर के मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये। दूसरा एक्सट्रीम है इंग्लैंड में, जो मैंने आपसे कल बताया कि अपने बच्चों को ही मार डालते, काम सा। ये दो एक्सट्रीम के बीच में मनुष्य को रहना चाहिए। अपने बच्चों के प्रति भी आपका बड़ा भारी परम कर्तव्य है कि उनको खराब नहीं करना। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे आदर्शों से छोड़ते। लड़के हैं सिगरेट पीते हैं बचपन से, उनको बुरी आदतें लगती हैं, इसका कारण उनके माँ बाप और कोई नहीं। अगर लड़के बिगड़ते हैं तो माँ बाप उसके कारण। माँ बाप अगर उनके साथ रहें, उनके साथ घूमे फिरे, उनसे दोस्ती करें, उनसे इज्जत से पेश आए तो बच्चे नहीं बिगड़। अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर है और माँ के दोष से अनेक रोग आ सकते। माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से। किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी हो जाती। आप सोचिए इस देश में, इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहां कितने लोगों को टीबी हो जाती। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में लगी रहे या पति से हर समय लड़ती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करे। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे नहीं रहेंगे। वही बात पिता की। अगर पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसों के बच्चे कैसे हो? क्या बड़े अच्छे हो सकते? वो जगह है जहाँ 90 भाजने लग्न संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाए। उस वक्त इतना संभालना जरूरी है, इतना उनको प्रेम देना जरूरी है कि जिससे उनकी जो वृद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही लेते,
बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चले। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाते, पर आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है ना, सिगरेट पीता तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें, थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आप यहाँ कुछ लोग जो अपने कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता, क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब किए जाते। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, तो उससे हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद हम देखें, उसके बाद बात और हो जाती, पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा? वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे? देखिए उसके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा लो। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप, ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती है। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये समझेंगे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश में हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहां की औरतें 4-4 बार शादियां करती हैं, आदमी 6-6 बार शादियां करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा काटती। ऐसे बेचारों ने कौन से कुकर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप ने। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियां हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना चाहिए। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोल जगह बना हुई जगह है जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं की देवी देवताएं जो हैं ये बड़े क्रूर हैं और ये नॉन वेजिटेरियन। तो मैं कहती हूँ कि ये राक्षसों को देवी न खाए तो क्या आप लोग खाइएगा? इन राक्षसों को देवी न मारे तो क्या आप लोग मारिएगा? कंस को कृष्ण नहीं मारते तो क्या आप लोग मारते? रावण को राम न मारते तो कौन मारते? उस पर बहुतों का ये कहना है कि ये तो देवी योनि के लोग हैं और ये सबको मारते रहते। इससे आप इस तरह का विचार न करने से आप जो दुष्ट और राक्षस है उनको सबके खोपड़ी पे बिठा दें, उनका नाश न करिए, उनको आप किसी तरह से नष्ट न करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करिए, उनको बिठा कर उनकी आरती उतारे। जगदम्बा ने अनेक बार जन्म दिए, इनके ऐसे तो 9 जन्म बहुत विशेष माने जाते हैं, लेकिन
उनके 1000 जन्म कम से कम हुए और 1000 बार संसार में आकर उन्होंने जो भक्त लोग थे उनकी रक्षा की। जब ये चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा का चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो आपके अंदर से भय, आशंका सब भाग जाते हैं। कोई किसी प्रकार की भय आशंका नहीं रहती। जिस वक्त किसी स्त्री में ये चक्र पकड़ जाता है, जब वो भय हो जाता है उसे, या उसका विशेष करके जब लेफ्ट हाथ उसका पकड़ता है और उसे लगता है कि उसका मातृत्व जो है उस पर ही आघात आ रहा है, उसका पति जो है और औरतों के पीछे भाग रहा है, उसके मातृत्व को ही अब किसी तरह से लांछन आने वाली, तब उसको जो बीमारी होती है जिसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ये इन 2 चक्रों की वजह से औरतों में, विशेष करके लेफ्ट चक्र की वजह से, जबकि माँ का मातृत्व जो है वो आदमी सोचता है कि हमें क्या करना है, हमारी बीवी है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या, हम जैसे चाहेंगे, हमें स्वतंत्रता, हम जैसे चाहेंगे। ऐसे पतियों के परेशानी की वजह से औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में भी लोग कहते हैं इसमें क्या है, ये सब कुछ ठीक नहीं, एक ही पत्नी क्यों होना चाहिए, और औरतें भी कहती हैं एक ही पति क्यों होना चाहिए, पर वहां फिर औरतों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और आदमियों को परेशानियां क्यों हो जाती? अगर ये चीज कुछ अच्छी होती तो उससे मनुष्य के नैसर्गिक चीज होती तो मनुष्य उससे सुखी होता। पर आपने कभी देखा है जिस आदमी ने अपने पत्नी को छोड़ा और दूसरे आदमी के साथ स्वैराचार कर रहा है वो सुखी? तो इस वजह से हमारी जो विवाह संस्था है उसका बड़ा मान करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अपनी पत्नी जो है ये घर की गृहलक्ष्मी, इसका अपमान करने से, इसको दुख देने से, इसको तकलीफ देने से हम अपनी घर की गृहलक्ष्मी को सता रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने कल आपसे बताया कि गृहलक्ष्मी को भी इस योग्य होना चाहिए कि वो गृहलक्ष्मी। लेकिन ये सब होते हुए ऐसी पत्नियों और ऐसी दुखी पत्नियों, अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि इनके घर में ही कोई तकलीफ ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये स्त्री बेचारी धीरे धीरे ढूंढती जा रही है। अब जो जगदम्बा का चक्र है उसकी वजह से जब पकड़ जाता है तो मनुष्य जो है वो निंदा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसको भय सा रहता है, वो हर समय डरता है कैसे भाषण दें, क्या बोले, किससे क्या कहें, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं कह सकता। और जब उसका ये चक्र ठीक हो जाता है तब उसके अंदर धैर्य आता है, वो उद्दाम नहीं है, वो उद्धट नहीं होता, वो किसी तरह से अरोगंस नहीं करता है, लेकिन उसकी भाषा में एक तरह की ममता उस माँ की जो उसके अंदर जागृत हो गई है, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं। ईसा मसीह का उदाहरण आप देख लीजिए कि जिन्होंने सूली पर चढ़ के ये कहा कि प्रभु ये लोग जानते नहीं क्या करें, इनको माफ कर दे, वही हाथ में हंटर लेकर के उन्होंने सबको मारा था जो वहां पर चीजें बेच रहे थे। और जिस पर मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, वेश्या का और एक संतों का क्या संबंध, छोड़ ही नहीं। जब लोग उसको पत्थर उठाकर मारने लगे तो उनके सामने जाकर के छाती खोल के खड़े हो गए और कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। ये हिम्मत, ये अपने पर विश्वास, ये देवी की कृपा से, माँ की कृपा से होता है। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन हम लोग खुद ही अपने को शक्तिहीन कर लेते। कितने लोग संसार में हैं जो ये समझते हैं कि माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। श्री गणेश के ऊंचे स्थान पर इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को ही मानते हैं और किसी को मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि माँ ही शक्ति है। गुरु दुनिया भर के जो भी सही भी गुरु हो गए वो भी माँ को मानते हैं, वेद है वो भी मानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो आदि माँ को न मानता, और हम भी माँ को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि माँ चीज कितनी ऊंची। कभी कभी ये भी होता है कि मनुष्य के अंदर आशंका और भय इस वजह से आता है कि उसको उसके माँ बाप से वो प्यार, वो संरक्षण हो सकता है उसे किसी और भी वजह से भय आ जाए, उसकी कोई सी भी वजह हो जाए, उसमें जाने की जरूरत नहीं। हम लोग साइकोलॉजिस्ट जैसे ये नहीं पूछते बैठते कि भाई तुम्हारे बाप कैसे, तुम्हारी माँ कैसी, तुम्हारा क्या है,
ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वो जागरूक हो जाता है, जैसे ही ये चक्र जागरूक हो जाता है, मनुष्य एकदम शेर दिल हो जाता है, शेर दिल हो जाता है, क्योंकि देवी जी शेर पे ही विराजती। बहुत से लोग दुर्गा जी को मानते हैं, मैं मानती हूँ कि उनके प्रति बहुतों को भी श्रद्धा है और उनके बारे में जानकारी बहुत कम जानकारी है कि वो कितनी प्रभावशाली है। और एक बार अगर उनको प्रसन्न कर लीजिए तो दुनिया में किसी से डरने की। इसके बाद जो चक्र इससे ऊपर है, जिसे कि विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ये चक्र श्री कृष्ण का है और अब होली आ रही है कल ही। श्री कृष्ण के चक्र पे जितना कहे सो कम। इस चक्र में 16 कन्या है। 16 कन्या है क्योंकि 16 उनकी कला है श्री कृष्ण, और उनकी जो 16,000 बीवियां थी वो उनकी सारी शक्तियां थी, जिनको कि उन्होंने इस संसार में जन्म दे करके उस राजा के यहाँ फंसाया और उसके बाद उनसे विवाह कर दिया। कृष्ण की लीला समझने के लिए भी सहयोग करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कृष्ण को नहीं समझते। उनके होली का अर्थ भी आप नहीं समझते। होली क्या? होली में यही था कि जो पानी जमुना जी में बहता था उसमें श्री राधा के पैर पड़ने से वो चैतन्य में होता। उस पानी को घगरी में ले करके उसमें लाल रंग घोल करके, और जब वो किसी के पीठ पर छोड़ते थे तो वो असल में उनकी कुंडली नहीं जाती। उन्होंने जब बचपन में जो कुछ उनकी लीलाएं की सब में सहयोग किया। उस वक्त कोई ऐसे हॉल नहीं बने हुए थे, ऐसे परमात्मा को खोजने वाले लोग नहीं थे, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे यंत्र नहीं थे। ये तो सब अब देन हो गई है अपने साइंस की, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने जो लीलाएं करी वो सब लीला सिर्फ सहयोग की। जैसे कि गोपियां थी, वो जब पानी भरने जाती थी तो अपने सर पे घगरी रख के जब वो लौटती थी तो पीछे से उनको कंकड़ मारती, उससे वो जो पानी था जो चैतन्य में उनके पीठ के रीढ़ की हड्डी पर दौड़े, इससे इनमें जागृति। रास माने राम माने शक्ति और स माने सही। जैसे सहज है वैसे हाथ में सबके हाथ पकड़ करके और अपनी शक्ति सब में वो दौड़ा, और इसी को वो रास, ये रास लीला जो होती थी उसी से वो शक्ति दौड़ा करके और लोगों को जागरूक कर। मैं जब अमेरिका में पहली मरतबा गई तो वहां पर एक इंजीनियर लॉर्ड साहब मिले। उन्होंने कभी भी उन दिनों में, मैं तो गई भी थी 73 में, उन दिनों में उन्होंने कोई कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, और ओहायो में बिल्कुल बीचों बीच अमेरिका के रहते थे, उनको कुछ मालूमात नहीं। लेकिन जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो मुझे कहने लगे कि माँ मैंने एक अजीब सी चीज देखी रियलाइजेशन के बाद। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगे मैंने देखा कि बहुत से हम लोग बच्चे खेल रहे हैं और एक बड़ा प्रदीप लड़का है, इसका रंग थोड़ा सांवला है लेकिन बड़ा प्रदीप्त है, और वो हम लोग का पिरामिड बनाकर हमारे ऊपर चढ़ गया, और ऊपर में एक लकड़ी, एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, पॉट रखा हुआ था, उसको उसने अपने हाथ की एक लकड़ी से तोड़ा और वो हमारे सबके ऊपर धर देखिए बहने लगते, और बहने लगते ही हमारे अंदर एकदम चैतन्य आने लगा। उसने जो बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना। उसने कभी जाना नहीं था कि गोपाल काला क्या होता है, और ये जाकर के ऊपर क्यों तोड़ते। यही उनकी लीला थी जिससे वो सबके सहस्त्रार पर चढ़ के और वहां से वो पानी तोड़ते थे, जिससे सबके ऊपर धर पानी नीचे आ जाए, जिससे लोग जागरूक हो जाए। उनकी सारी लीलाएं की थी, सब सहयोग की थी, और उन्होंने जो कृषि की है इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। उन्होंने जो कृषि की है वही आज बन करके आप लोगों के रूप में मेरे सामने आज वो तैयार चीज आई हुई है, जिसको कि उसके फल का देना मेरे लिए बात है, मुझे देना ही है। ऐसे कृष्ण के बारे में क्या कहें और कितनी बातें। गीता जिसके बारे में लोग हजारों बातें करते हैं, समझने के लिए भी आपको सहयोग में आना, उसके बगैर आप गीता भी नहीं समझते। सिर्फ गीता पढ़ के कुछ गीता समझनी है। गीता जो जिसने सुनाई है वो कौन सी, पहले उनके बारे में जान लेना। बड़े होशियार नहीं थे वो उस वक्त के जो राजदूत से, और डिप्लोमेसी का बिल्कुल जो अर्थ है, इसेंस है, उसको जानते। अब डिप्लोमेसी का क्या इसेंस है कि कोई ऐसी एब्सर्ड बात करो कि जिसके करने से आदमी मुंह के बल गिरे। कृष्ण का खेल जो है उसको समझने के लिए पहले आपको सहयोग में उतरना चाहिए। अच्छा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ,
लेकिन आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि दुकानदार तो थे नहीं कि पहले बुरी चीज दिखाओ फिर धीरे धीरे अच्छी चीज दिखाओ, तो उन्होंने पहले ही बढ़िया चीज दिखा दी। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माने बुद्धि से नहीं, ज्ञान माने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने जानना चाहिए, आपको प्रचिति होनी चाहिए कि परम क्या है, जिससे आपकी प्रज्ञा होगी। साफ साफ उन्होंने दूसरे ही चैप्टर में कह दिए, व्याख्या दे दी कि सहयोगी कैसा होना। पर उसके बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन तो जो है वो अपनी लगा रहे थे। वो कहा कि इधर तो तुम कह रहे हो कि तुम साक्षी बनो, इधर तुम कह रहे हो कि तुम ज्ञानी बनो, और उधर तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध में मर जाओ। ये कैसे हो सकता? अब वो जान गए कि ये सीधे नहीं आने वाले। अर्जुन जो है उस वक्त का एक भक्त है, समझ लीजिए, उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता कि अगर मैं साक्षी हो जाऊं तो फिर तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, वैसे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल बेकार जाऊंगा, ये सब बातें क्या है? सो कृष्ण ने कहा अब इनको सीधी तरीके से समझाने से नहीं होगा, उल्टी तरीके से समझा। तो पहली चीज उन्होंने जो बताई वो बताई बहुत बड़े तरीके से कर्म कि बेटे तुम कर्म करते रहो और सब कर्म परमात्मा के चरण में डालो। हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड। बहुत से लोग आके कहते हैं माता जी हम जो भी कर्म करते हैं वो हम परमात्मा के चरण में डालते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे? फिर आप कर्म ही नहीं करते, अगर आप परमात्मा के चरण में डालते तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं जो कर्म करता हूं? इस तरह की हमारे अंदर अपने बारे में एक भ्रांति में हम लोग बना लेते कि हम तो भाई जो भी करते हैं हम परमात्मा के चरणों में डालते। लेकिन कुछ ऐसे सियाने लोग हैं जो आके कहते हैं माँ हम तो सोचते थे कि मैं परमात्मा के चरणों में डालता हूं, पर होता नहीं, कोई नहीं करता। सो कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने जो बताया एक एब्सर्ड बात बता दी कि आप ऐसा करते रहिए। माने जैसे आप समझ लीजिए कि एक लड़का है वो बैलगाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे रखा है, तो बाप आया बाहर, उसने कहा बेटे क्या कर रहे हो? मैं तो गाड़ी हाँक रहा हूँ। उनका भाई घोड़ा सामने करो तब गाड़ी हाँकेंगे। नहीं कहा मैं तो गाड़ी हाँकूंगा। हाँकते रहो, घोड़े पे चित्त रखो। जब तक तुम घोड़े पे चित्त रखोगे तो पर गाड़ी चलेगी, और गाड़ी चलेगी। लेकिन माँ का ये बात नहीं। माँ ने कहा बेटे वो घोड़ा सामने रखो और बांधो, नहीं तो घोड़ी नहीं चलने वाली, और ना ही घोड़ी चलेगी और ना ही तुम्हारी गाड़ी चलने वाली। तुम जब तक ये नहीं करोगे तब तक हो नहीं सकता। पहले आत्मा को प्राप्त करो फिर आगे की बात। जब आप पार हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है। आप ये नहीं कहते कि मैं आ रहा हूं, मेरे अंदर से आ रहा है, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। ऐसे तो कोई नहीं कहता। कोई अब आपने सोचो तो देखा माँ इनका नहीं बन रहा, इसका नहीं जमता है, ये जमने नहीं वाला। थर्ड पर्सन में, तृतीय पुरुष में आदमी बात कर रहा है, अकर्म। हम अमेरिका गए थे तो एक स्त्री हमारे साथ गई थी, वो कह रही माँ मेरे लड़के को जरूर प्यार करा दे। मैंने कहा भाई तुम्हें सर्टिफिकेट दे। मैंने तो हाथ तोड़ डाले, अब तुम ही पार करा दो। कहले माँ लेकिन अगर पार नहीं होता तो कैसे सर्टिफिकेट दे? तो मैंने कहा ये तो बात, जब होता ही नहीं है वो पार तो तुम उसको फॉल्स सर्टिफिकेट दे नहीं सकती, तो उसको पार करा, पहली बात पार कर। ये तो नहीं कह सकते कि तुमने पार करा दिया, क्योंकि जब हुआ ही नहीं तो पार कैसे? वो तो होता ही नहीं। तो जो तृतीय पुरुष में हम लोग बोलना शुरू करते हैं, अकर्म में मनुष्य हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या, कोई विचार ही नहीं आता कि आप अकर्म में कर कोई काम कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं माँ आपने हमें ठीक कर दिया, मुझे तो याद भी नहीं रहता। मुझे भैया क्या बीमारी थी बताओ? कल माँ भूल गए, मेरे को अनजाना था, मैं ह्यूस्टन जा रहा था। अच्छा भैया क्या हो गया? सब क्या बात हो गया ना ठीक? हाँ आप भूल गए क्या? मैं कहा मैं तो भूल गई, मुझे तो याद है, मैं तुमको ठीक कर। क्योंकि अगर कृष्ण के हिसाब से आप अगर विराट में समा गए, विराट के आप एक अंग प्रत्यंग हो गए, अकबर हो गए हैं, जिसे हम अल्लाह हो अकबर कहते हैं, वो अगर आप अल्लाह हो गए हैं तो आपकी ये उंगली जो है उसी का एक हिस्सा है। अब इस उंगली को अगर आपने थोड़ा सा कुछ रब करके या इसको कुछ किसी तरह से संजो करके ठीक किया, तो क्या आपने अपने ऊपर उपकार किया है कि दूसरों के ऊपर उपकार? दूसरा है कौन? दूसरा कौन है? ये भावना ही टूट जाती है कि कोई दूसरा है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंग और प्रत्यंग बन जाते। यही विराट का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप को पाना चाहिए, और योग ने साफ साफ कहा है कि अब मनुष्य कल उठेगा तो वो कलेक्टिवली कॉन्शियस होगा।
सामूहिक चेतना में जागृत होगा। ये नहीं कि हम आप भाई भाई और कल मौका मिला तो कल सर फुटोंगे। हम आप हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए, सामूहिक चेतना में आप जागृत हो गए, तभी कृष्ण का काम होगा। तो यही विशुद्धि चक्र है जो यहाँ जाकर के विराट बन जाता है। इस सर में जो 7 चक्र हैं उसके पीठ है, उस पीठ पर बैठे हुए वो विराट। तो इस कृष्ण को समझने के लिए जब कृष्ण भक्ति हुई तो कृष्ण ने उसमें भी चालाकी करी, क्योंकि भक्ति बड़े आसानी से हाथ नहीं, वो भी एक वन ट्रैक माइंड जिसे कहते हैं, बस लग गए तो लग गया, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान। कृष्ण ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी हमें आप दीजिएगा, हम स्वीकार करें। लेकिन देने के टाइम में एक शब्द से उन्होंने नचाया है जो लोगों को समझ नहीं आया। कहा है कि लेकिन तुमको अनन्य भक्ति करनी है, अनन्य, जब दूसरा नहीं है, जब आप हमारे अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, जब पराभक्ति में आप उतरते हैं, तब हम लेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अनन्य शब्द को तो हम खा गए और बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, मैंने देखा हुआ घंटों लेक्चर देते। सीधे 3 इसमें आप समझ सकते हैं, उनका कर्मयोग, उनका ज्ञान योग और उनका भक्ति योग। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले उसके अंग प्रत्यंग बनना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। जब तक आप अनन्य नहीं है, अनन्य भक्ति जो है उसको प्राप्त होना चाहिए, ये कृष्ण ने साफ साफ कह दिया। लेकिन जो पंडित होते हैं और जो वेदाभ्यास करते हैं, वो शायद चश्मे की वजह से वो चीजें देखते ही नहीं जो देखने की। और कृष्ण को समझने के लिए तो एक तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, क्योंकि बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा है। आपको उसके सामने आप ठहर ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि के सामने, इतने प्रकाशवान बुद्धिमान वो है। और वो चाहते हैं कि आपको जरा नचाएं जिससे आप ठीक रास्ते पर। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और जब ये आप उससे कहिएगा कि भैया आप बस नचाना बंद कर और मुझे तो बस अपने आत्म साक्षात्कार में उतार ले, तभी वो करती। इसीलिए उनका कि मुझे तू शरणागत, कृष्ण को शरणागत हो जा। तो इस विशुद्धि में बसे हुए श्री कृष्ण जो है, इनको आपको जागृत करना पड़ेगा। जब तक ये जागृत नहीं होंगे आपको विशुद्धि चक्र की तकलीफ नहीं। अब विशुद्धि चक्र में भी 3 अंग है, राइट, लेफ्ट और बीच में। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, जब उनका जन्म हुआ, जब उनकी बहन विष्णु माया थी, तब उनका लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रादुर्भाव होता, बाल कृष्ण की तरह। और जब वो बड़े होकर के राजा हो गए तो उनका बीचों बीच यहाँ पर विट्ठल, जहाँ पर कि वो राजा बन करके और द्वारिका में राज्य करते थे, और बीचों बीच साक्षात श्री कृष्ण, जो कि हर हालत में श्री कृष्ण। इस तरह से चक्र के 3 अंग हैं। अब जिनकी आदत बहुत ज्यादा डांटने की, चिल्लाने की, चीखने की और दूसरों को अपने शब्दों में रखने की और दूसरों को बुरी तरह से बात करने की और दूसरों को दुख देने की अपने शब्दों से, ऐसी आदतें जिस आदमी को होते हैं, उसकी राइट विशुद्धि की बढ़ जाती है और उससे अनेक रोग उसे हो जाते हैं। जिस आदमी के ये आदत है कि सबके सामने गर्दन झुकी रहती है, चाहे जो भी कहो, हाँ भाई ठीक है, कोई भी गुरु आया उसके चरण छू लिए, उसके चरण छू लिए, और सब चीज के चरण छूते फिरे रात दिन, उनकी लेफ्ट शुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपने को हमेशा दोषी समझता है, जो समझता है कि मेरे में अनंत दोष है, उसकी लेफ्ट साइड। और जो मनुष्य अपने को सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हूं, मैं जो करूं सो कायदा, मैं जो कहूं सो पूर्व दिशा, ऐसे जो आदमी बोलता है, उस आदमी की राइट साइड पकड़ जाती है। और राइट साइड पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस और दुनिया भर की बीमारियां, लेफ्ट साइड पकड़ने से एंजाइना वगैरह हो सकता है, और राइट साइड पकड़ने से और जुकाम, सर्दी, इतना ही नहीं, पर जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा, उसका भी उसमें प्रादुर्भाव हो सकता है। जिस आदमी को बहुत काम करता है, जो और बहुत चीख चीख के बोलता है, सब पे बहुत दारोगागिरी करता है, उस आदमी को जो हार्ट अटैक आता है, जिसे हम एक्टिव हार्ट अटैक कहते हैं, वो आदमी हार्ट अटैक उसको आकर के, बहुत लोग तो बोलते बोलते साफ हो जाते हैं, भाषण देते देते समाप्त, क्योंकि इस कदर अपने को वो शब्दों से दूसरों को दबाते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरा आदमी जो है एकदम अवाक हो जाता है।
और जो बहुत ही ज्यादा उद्धट और उर्मट और जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से एरोगेंट आदमी होता है, जिसको किसी की भावना की विचार नहीं रहता और उसे बुरी तरह से डांटते रहता है, ऐसा आदमी किसी भी बीमारी से प्लावित हो सकता है और उसको दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। हाथ उसका जकड़ सकता है, राइट हैंड उसका जकड़ सकता है। ऐसे आदमी जो कि अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, उनकी तो यह हालत हो सकती है कि वो इतने अति विद्वान हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको चकाने लगे, वही आपके खिलाफ चलती है। योर इंटेलिजेंस चीट्स एट अ पॉइंट, और आप अपने को दूसरों को चकाते चकाते आप अपने को चकाने लगते और आपको आश्चर्य होता कि भाई मुझे को मैं चका रहा हूं, मैं दूसरों को चकाने गया था, मैं मेरे को कैसे चकाने लगे। और इसमें फिर कोई कोई बीमारियां ऐसी और लोगों को हो जाती है कि जिसमें वो जब चाहे तो वो ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही वो चाहते हैं उनको फिर वो चकाने वाली बुद्धि उनको फिर से परास्त कर देगी। ये सब बातें सही है, आपको हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसी बीमारी में जब हमने मदद करने की कोशिश की तो हठात वो कोई भी काम कर लेते हैं, हठात। लेकिन अगर आप कहें कि अब पैर हटाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि जो है वो परास्त है। अब आपने देखा है कि जो बीच में श्री कृष्ण है वो लीला, उनके लिए सब सृष्टि एक लीला, होली भी एक लीला। उस वक्त उन्होंने संसार में आकर जितनी भी विधि वगैरह से लोगों को बिल्कुल ग्रासित कर दिया था, उसको अच्छे से तोड़ फोड़ करके ठीक, किसी भी विधि को नहीं। सुदामा को सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, जा करके और विदुर के घर साथ खा लिया। उन्होंने हर तरह से जितनी भी विधियां और जितनी भी पारंपरिक गंदगियां थी उन पर ऐसी तलवार उठाई कि सब चीज को तोड़ ताड़ करके नष्ट करके ये सारी सृष्टि एक लीला, उनके लिए लीला। और जब सहयोगी पार हो जाते तब उनके लिए भी सारी सृष्टि जो दिखाई देती है वो एक साक्षी इसके, और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज से लगाव था वो छूट करके वो देखता रहे, तो नाटक था तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे, तो इन्होंने भी तलवार निकाली, जब वो गुस्सा करने लगे तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ, काले ही भगवान मैं ये तो नाटक था, तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है। ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि लीला है कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार जिससे कि हम हमेशा डरते हैं, दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया, साड़ियां द्रौपदी की बढ़ती गई, दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चल पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त होता है। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा है, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के, दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का। उनकी महिमा जितनी गाई जा चुका है, आज 6000 वर्ष हो गए वो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक ढीमरनी का लड़का था और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सब का निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में लिखाई, जिससे तो व्यास उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हरेक को उन्होंने उनकी जो चूल थी उस चूल से हरेक को छिपा। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से कोई बच नहीं। कल होली है
आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने की कृष्ण की कभी भी विचार नहीं आता। गंदगी करना, गालियां देना वगैरह ये कृष्ण के काम नहीं है। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना। होली का मतलब होता है कि जो कुछ भी कृष्ण स्वयं क्या थे, उनकी राधा क्या थी, आह्लाददायी शक्ति, जो दुनिया को आह्लाद, जिसे मनु बातचीत हो, चाहे आपके घर का मेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई, सबसे गले मिले, सबसे अपना प्रेम बांटे। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया था। और हम लोग जो हैं उस वक्त सबको गाली देते हैं, अपनी जबान खराब करते हैं, जो जबान श्री कृष्ण की वजह से चल रही है। ये जबान भी हमारी जो 16 चीजें हैं, जैसे नाक, कान, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहां हम लोग गाली गलौज करते हैं। उनकी सुबकता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये होली हुई जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मजा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदी और बहुत ही नग्नता से होली खेली जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज का इतना विपर्यास कैसे कर दिया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित कर दिया। कल आपकी होली है, आप लोग खूब होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपसे बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यक्ष। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ी देर मेरे से प्रश्न पूछ लें, लेकिन अधिकतर लोगों की तो इच्छा होती है कि माँ तुम आपने सेल्फ रियलाइजेशन को बुलाया, बेटा जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी नहीं। आपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बुलाया तो माँ प्रश्न ही मत पूछे, क्योंकि सब बेकार के प्रश्न लोग पूछते हैं। पर मैं नहीं सोचती कि सब लोग बेकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आए हैं कि जैसे कोई पार्लियामेंट में सवाल होते हैं उस तरह के सवाल करने की यहाँ जरूरत नहीं। मैं कोई इलेक्शन को खड़ी नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई मत नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या मुझसे चाहिए वो जान लेना चाहिए। आपको कुछ मुझसे मिलने का, आपको कुछ देने का, आपको मुझसे लेने का है, आपको मुझे कुछ देने का नहीं। सिर्फ आपको अगर कुछ देने का है तो आप अपना हित मुझे दीजिए, अपना क्षेम मुझे दीजिए, अपना श्रेय मुझे दीजिए। एक माँ को सिवाय इसके कि अपने बच्चे अपने ही जैसे उच्च हो जाए और कोई चीज की जरूरत नहीं। वो चाहती है कि जो मेरी जितनी शक्तियां सब मेरे बच्चे बांटे, सब उनके अंदर जागृत हो, वो सब कुछ पाले, बस यही आंतरिक इच्छा उसको होती है। इसलिए जो कुछ भी आप प्रश्न करें उसमें आप अपनी उद्दामता या अपना आप पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। सात्विकता से आप ऐसे प्रश्न पूछें जिससे कि आपको कुछ लाभ हो और सर्वजन को लाभ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बेकार में, आप कल उन्होंने सवाल एक पूछा कि सिद्ध योग, अब मुझे क्या मालूम कि सिद्ध योग ये गुरुजी महाराज कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि इनके नाम, किसी ने भी कोई नाम भरा, सिद्ध कहाँ से हो रहा है। उनके तो जो शिष्य आते हैं वो तो नाच नाच के उनके हालत खराब, गांजा पी के, ये करके वो करके, वो कहाँ से सिद्धि योग सिखाएंगे, काय की सिद्धि उन्होंने पाई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रखा लिए, किसी का नाम भगवान आनंद, किसी का नाम ढोंगानंद, कुछ ऐसे नाम रख लेने से कोई बड़ा हो जाता है। आप लोग भी अपना अकल इस्तेमाल करें कि कोई कहे सिद्धानंद तो क्या सिद्ध हो गया? कुछ भी नाम अपना लगा लेने से कोई बड़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न कल पूछे, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या नाम से लोग बेचते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि आप कागज की नाव बनाइए और उसमें नाम लगा दीजिए कि फलानी नाव, आप बैठिएगा उसमें। इसलिए जानना चाहिए कि असलियत को पाने की हिसाब से यहाँ पाए। अगर आपको और जगह कुछ मिलता हो तो आप चले जाइए, मुझे कुछ कहने का नहीं, लेकिन आप यहाँ पर असलियत पाने के लिए, नकली चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको अगर असलियत चाहिए तो आप उसे पा सकते हैं और उसके लिए मैं सर्वदा पूरी कोशिश करूंगी कि आप उसे पाइए। लेकिन नकली चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं चाहती नहीं जिनको नकली चीजें करना है वो जा सकते हैं। बहुत सी दुकानें खुली हुई, आप जाएं, पैसा दें, वहां जाकर के जो करना है करें। लेकिन यहाँ पर आपको असलियत चाहिए तो आप आइए और वैसे ही प्रश्न करें, और बेकार के प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप मुझे प्रश्न कर लें, लेकिन कायदे के प्रश्न हो, नहीं तो मेरे कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। ये भी बात, क्योंकि मैं कोई आपसे किसी तरह से बंधी नहीं, मेरे पर आपका कोई बंधन नहीं, मेरे ही प्यार का बंधन है आपके लिए। आपका मेरे पर क्या बंधन हो सकता है सिवाय इसके कि आप परमात्मा को खोज रहे हैं।
जिसके लिए कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद कर सकूं। पर बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। अब आपसे एक दो चीजों के लिए कहना है कि कृपया अपने जूते आप उतार लें, चप्पल उतार लें, जो भी है पैर में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ का बड़ा हमें आधार है, इसका आधार लेना। और नम्रतापूर्वक बैठे कि अभी तक हमने पाया नहीं और माँ कहती है कि हमारे अंदर है और हम पा सकते हैं, तो नम्रतापूर्वक हम इसे पाएं। अपने जो धारणाएं, विचार, कंडीशनिंग जो भी है, और उसे आप इस वक्त अलग हटा दीजिए। इस वक्त बिल्कुल स्वच्छ होकर के बैठे, क्योंकि यही असल चीज, सारे धर्म का सार है अपने को पाना, और उसे पाना चाहिए जो उसका तत्व है। अब दूसरी बात है कि अगर चश्मे वगैरह हो उन्हें उतार लीजिए, क्योंकि इसका असर आंखों पे भी बड़ा अच्छा होता है। दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि दोनों नाड़ियां अलग अलग चलती हैं, इसलिए दोनों पैर अलग अलग। अब इसके अलावा अब दूसरी बात है कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छा शक्ति, और राइट हैंड ये क्रिया शक्ति। जैसा कि आपने देखा है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, अभी तो मैं पिंगला पे ही बोल रही हूँ, कल ईड़ा पे बताऊंगी आपको। तो पिंगला नाड़ी जो है इस राइट हैंड से दिखाई देती है, और ईड़ा नाड़ी इससे, और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी का पथ है। अब आपको सिर्फ दोनों हाथ मेरे और इस तरह से करना चाहिए, और बहुत आराम से बैठिए। जैसे कोई चीज आपको तंग हो, या कुछ गले में तंग चीज हो, या कुछ पेट पे तंग हो, तो उससे आप जरा ढीला कर ले, जिससे कोई इत्मीनान रहे, बाद में कोई ऐसा न लगे कि कुछ अड़चन सी है या कुछ उलझन हो। इसलिए अपने को इसी तरह से व्यवस्थित रूप से आराम से बैठे। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें। हम लोगों को ये क्रिया की शक्ति को इस्तेमाल करना है, और इससे हम सिर्फ इस तरह से हाथ रखने से अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये हम अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो राइट हैंड है, इसे सबसे पहले हम हृदय पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा का वास है। उसके बाद एक एक मैं बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कब रखने का। यहाँ पर रखने का है। फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, स्वादिष्टान चक्र का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर हमारा गुरु तत्व है। इससे हमें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु तत्व जो है वो बांधा गया है इन गुरुओं की तपस्या से, तो उसको हमारे अंदर हमें जागरूक करना है। उसके बाद नीचे का जो पेट का हिस्सा है, वहां पर स्वादिष्टान चक्र जो है वो शुद्ध विद्या करता है। यानी शुद्ध विद्या उसे कहते हैं कि जो परमात्मा का साइंस है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको वो चलाता है, यानी उसका टेक्निक जो है उसको चलाता है। इसलिए नीचे में जो स्वादिष्टान चक्र है उसे हम कहते हैं कि ये शुद्ध विद्या का चक्र है। उसके बाद फिर वापस इसी तरह से हृदय तक आकर के हम यहाँ पर विशुद्धि चक्र जो है, विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड है, वहां हाथ। अब आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगी, सब बात आपको समझा दूंगी। जो गुरुओं ने और कवियों ने और बड़े बड़े ऊंचे लोगों ने जो बातें कही थी, उसका जितना भी गुप्त है वो सारा मैं आपको समझा दूंगी। अब ये विशुद्धि चक्र बहुत जरूरी चीज है हमारे अंदर, वो इस विशुद्धि चक्र को हमें इस तरह से पकड़ना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड का विशुद्धि चक्र अधिकतर हिंदुस्तान में लोगों का पकड़ता है। इसलिए इस जगह हाथ रख करके हम अपने ही हाथ से उसको शक्ति दे रहे हैं। इस हाथ से शक्ति आ रही है और हम अपने ही हाथ से खुद ही अपने चक्रों को खोल करके अपनी कुंडलिनी को उठा रहे हैं। उसके बाद इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पे भी इस तरह से हाथ रखा जाए, इस तरह से। अंत में एक पीछे जो यहाँ पर है, जिसको कि हम ऑप्टिक लोब अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि यहाँ पर पीछे में सर का जो हिस्सा है, इसे आज्ञा का दूसरा अंग होता है, उसको भी इस तरह से पकड़ा जाता है। और अंत में ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है तालु में, यहाँ पर शून्य शिखर पर अनहद बाजी। कबीरदास जी ने लिखा, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। जब कुंडलिनी उठती है तो ये अनहद पर किसी हृदय की तब बहुतों को सुनाई नहीं दे, बहुतों की तो खट से कुंडली निकल आएगी। तो उन्होंने बताया कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी,
वही अनहद जो है यहाँ आपको नाद सुनाई देता है। और उसके बाद जब वो रुक जाता है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा ऐसे निकलने लग जाती है। तब समझना चाहिए कि कुंडलिनी ने ब्रह्मरंध्र को छेद तो दिया है, लेकिन हाथ से भी निकलना चाहिए, हाथ में भी महसूस होना चाहिए। और जब यह हाथ में महसूस होने लग जाता है, उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि एकदम आपके अंदर शांति विराजती है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पे चढ़ते ही साथ आप निर्विचार समाधि में उतर जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति बहुत गहन हो जाती है। जब आपके हाथ से भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती, यही ब्रह्म शक्ति आपके अंदर बह रही है। इस ब्रह्म शक्ति को आप प्राप्त करते हैं। जब इसको आप प्राप्त करते हैं तब वही कहते हैं जो कि सबने ही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जब चिराग जल उठता है तो उसका प्रकाश इस तरह से बहता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, चारों ओर का प्रकाश महसूस होता है, क्योंकि इसके पहले वो प्रकाश जाना ही नहीं जाता है, उसका स्पंदन ही नहीं जाना जाता है। उसके बाद चारों ही ओर उसी का आपको प्रतीति आती है, उसकी एक्सपीरियंस होता है कि वो यहाँ पर है, अभी यहाँ ठंडी हवा आ रही, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही और लहर ऐसी। आप किसी को कहे कि कौन गुरु है कौन नहीं, किसी ने कहा कि आप माँ इनको क्यों मानती है उनको क्यों नहीं मानती, आप ही देख लीजिए, आप देखिएगा जो असल है उनसे ऐसी ठंडी ठंडी हवा आएगी कि कोई पूछे। अपने शिरडी के साईनाथ पे एक बार ऐसे हमने फोटो देखा पहली मर्तबा और 1 मिनट रुक गए, तो हमारे पति ने कहा क्या हुआ, हमने कहा कि ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। वो खड़े हो गए सब, कहने ये क्या है, मैंने कहा यही तो है सब। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या रही, लेकिन अब ऐसे अनेक बार हो चुका। एक बार हम कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में जब सफर कर रहे थे तो एकदम से मैंने कहा भाई देखो बड़ी जोर के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं पता करो यहाँ कोई मंदिर है कि गुरुद्वारा है कि क्या है, पता करो, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो वो कहने लगा नहीं साहब ये तो वीरान जगह यहाँ कुछ नहीं। मैं कहा नहीं होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद उसी हमने कहा इसी रास्ते से आप चलते चलिए, वहां कुछ मुसलमानों के घर थे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई मस्जिद है कि मंदिर है क्या, नहीं कहने ये तो इकबाल साहब यहाँ है। अरे मैंने कहा इकबाल साहब, इकबाल मोहम्मद साहब का वहां था और उसके वाइब्रेशंस 5 मील दूरी पर मैंने रखे। और मैंने कहा कि ठीक है कल आपको तो कुछ दर्शन नहीं हो सकते। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हमने तो बहुत दूर से उनके दर्शन ले लिए, तुम लोग यहाँ झगड़ा करते रहो। ये चीज, इस चीज को जब तक आप पाते नहीं तब तक सब बात करना बेकार है। अंधे के आगे क्या रंग बताएं और बहरे के आगे क्या संगीत कहें, ऐसी हालत। लेकिन आप सभी इसको पा सकते हैं, ये विशेष बात है। भवानी दयानी महावाक्यवाणी रागा भैरवी, please put your attention on Sahasrar Chakra. Let me tell you something about Raga Bhairavi and Sahasrar Chakra and Bhavani Dayani. Sahasrar Chakra, which known as the most important nerve plexus of human body, which controls the master part of brain, it means limbic area. This nerve plexus has 1000 nerve plexuses, 1000 nerves. Raga Bhairavi has so many colors, and because it is the most important raga of our brain, and human brain has thousands colors. Bhavani Dayani, one of the most precious and powerful praise of mother, I believe. My spiritual guru Shri Mataji Nirmala Devi, the founder of Sahaja Yoga, has given enough impact towards this sadhana, or we can say towards this spiritual sloka of mother. Bhavani Dayani Mahabhakyabani Sura Naramuni Janmani. Mother is the Bhavani. Again, she is the compassionate mother, Dayani. This is the truth, Mahabhakyabani. Sura Naramuni Janmani.
the humans, the saints, the sadhakas, everyone has recognized the motherhood. Sakala Buddha Jnani. Mother is the knowledge itself. Jagajanani Jagajani Mahishasura Mardini Jwalamukhi Chandi Amarapadadani. The mother who is most compassionate is most dangerous when the time will come or has come where the mother has to protect her child. Bhavani Dayani. Janamani
जग जननी जग जाने जग जननी जग जाने जग जननी जग जाने महिषासुर मर्दिनी जग जननी जग जाने महिषासुर मर्दिनी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी अमर